हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने इससे पहले क्लास 9th की इंग्लिश पढ़ी, जैसे कि मोमेंट बुक का लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो अब हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं 9th की साइंस और इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो अभी इंग्लिश के 2 लेक्चर आ चुके हैं, तो अब हम साइंस का वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तुम कहोगे बहुत ही हलवा चैप्टर, बहुत ईजी, मैं कहूँगी ना ईजी 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 ईजियर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैटर का मतलब देखते हैं अभी। सराउंडिंग का मतलब तो तुम्हें पता ही है, आसपास की चीज़ें, आसपास की जगह भी। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे आसपास, दैट्स इट, सराउंडिंग उसे बोलते हैं, और कुछ नहीं है। मैटर, अब ये मैटर वाला मैटर नहीं है जो तुम लोग बोलते हो, अरे भाई आज हमारा मैटर हो गया, आ जाओ लड़ाई करने। लड़ाई वाला मैटर बिल्कुल भी नहीं है। ये मैटर है, साइंटिफिक टर्म्स में हम पढ़ेंगे। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि ये पेन है, इसका कुछ वेट है, ये मास भी है इसका, दैट मीन्स ये मैटर है। अब ये मेरे ईयरबड्स हैं, ये भी मैटर हैं। ये नोटबुक, ये भी मैटर है। ह्यूमंस, हम खुद मैटर हैं। सन, स्टार, पेन एक्सेट्रा, सब कुछ मैटर है, A to Z। बट क्या मैटर नहीं है? अब ये चीज़ देखते हैं, मैटर क्या चीज़ नहीं है। तुम्हारी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, जैसा कि उसने कहा था। अब तुम कहोगे कि पर्सनल हो रही है दीदी। फीलिंग्स मैटर नहीं करती, तुम्हारे इमोशंस मैटर नहीं करते, एक्चुअली में नहीं करते, इन साइंस की टर्म्स में मैटर नहीं करते। बाकी भाई हमारे लिए तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेना, मैंने तुम्हें ऐसे ही समझा दिया, विदाउट डेफिनेशन रीड करें तो मैं वो भी कर लेती हूँ। मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी यानी कि टाइनी का मतलब तुम्हें पता ही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बनता है, और वो टाइनी पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। वो आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। पहले फर्स्ट तो यहीं पे हमने देख लिया था कि पार्टिकल्स बहुत टाइनी होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब फिर यहाँ से देख लो, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, घर पे मम्मी अब अगरबत्ती तो जलाती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती जलाते, मम्मी यहाँ मंदिर में बैठ के पूजा कर रही होगी, और तुम लोग दूसरे रूम में होगे ना, तो वो दूसरे रूम तक उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो तुम्हारे तक आ जाएंगे। तुम स्मेल करोगे, अरे खुशबू आ रही है, तो वो खुशबू कहाँ से आ रही है? वो जो मम्मी अगरबत्ती जला रही थी ना उसकी। इसका ये मतलब है कि पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं। अगर नहीं करते पार्टिकल्स तो जो अगरबत्ती का जो धुआं था, खुशबू थी, वो तुम तक नहीं आती। फिर दूसरा पॉइंट, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब तुम कहोगे स्पेस कैसे है उसमें? तो जैसे कि हमने ये लेमनेड बना रहे हैं हम इसमें, तो पानी है यहाँ पे, अब हम इसमें वो डालते हैं, शुगर डालते हैं, ठीक है। तो अब इसके बीच में अगर स्पेस नहीं होता, जो शुगर के पार्टिकल्स है ना वो यहीं पे रह जाते, ठीक है, ऊपर। पर ऐसा नहीं होता। कभी भी तुमने देखा है कि तुम्हें जो नींबू पानी है वो तुम्हें सिर्फ ऊपर से मीठा लग रहा हो? नहीं ना, तो वो पूरा जो पानी होगा ये पूरा मीठा लगता है तुम्हें, ठीक है। तो उसका यही मतलब है कि इसमें स्पेस होता है। स्पेस ना होता ना तो ये पार्टिकल्स कभी अंदर जा ही नहीं पाते, है ना। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारी आयरन रॉड का है, रबड़ है, ये रबड़ है, आयरन रॉड, रबड़। तो ये सारे, अब जैसे कि ये इसका एग्जांपल ले लो, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली, अभी हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वो आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे देख लो, ये ना अब अगर इसके बीच में स्पेस अट्रैक्ट नहीं करते ना तो कभी ये पेन बन ही नहीं पाता, ठीक है। अब इसमें भी पार्टिकल्स पेन ही है, जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से अट्रैक्ट करे हुए हैं, ठीक है। फिर हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो अब इसको आगे फर्दर समझाया गया है कि कैसे कंटिन्यूसली मूव करते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब पार्टिकल्स मोशन में होते हैं ना तो तब एक एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। अगर हमने किसी चीज को हीट करा है, किसी वाटर को अगर हम हीट करें, तो जो पार्टिकल्स होंगे ना वाटर के, वो बहुत तेजी से मूव करेंगे, बहुत तेजी से। तो अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर, पानी टूट गया, अगर हमने टेम्परेचर ज्यादा करा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ऐसे वाइस वर्सा, टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड हैज लेस। पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है,
क्योंकि उसमें जो मूवमेंट होता है ना पार्टिकल्स का वो बहुत कम होता है। और लिक्विड में इंटरमीडिएट और फास्टर इन गैस, और गैसेस में तुम देखोगे काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन इन्होंने आगे दे रखी है, देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, पोजेस होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट को उन्होंने आगे समझाया गया कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, व्हेन वी मेक लैमिनेट, मैंने लैमिनेट का एग्जांपल तो तुम्हें पहले ये जो तुम्हें समझाया, ये लैमिनेट का एग्जांपल समझाया था। व्हेन वी मेक लैमिनेट, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर सेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर। जैसे कि ये वाटर है, एक मैटर ये, और जो शुगर है हमारा, सॉल्ट है, वो दूसरा पार्टिकल है। तो जो शुगर या सॉल्ट होते हैं ना, तो जो मैटर के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस, जैसे कि वाटर का पार्टिकल ये है, तो यहाँ पे जो बीच में स्पेस होगा, यहाँ शुगर का पार्टिकल आ जाता है। इस टाइप का वो बनता है वो। ठीक है, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, क्योंकि यहाँ देख लो जैसे मैंने सॉलिड बना रखा है, इसके बीच में स्पेस नहीं दिख रहा होगा तुम्हें। और फिर इंटरमीडिएट होता है लिक्विड में, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होता है, गैस के बीच में इतना स्पेस होता है कि पूछो मत कितना स्पेस होता है। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वाटर टैप एंड आवर फिंगर, जैसे कि ये टैप है, तो यहाँ पे जो नीचे पानी फ्लो रहा है, इसके बीच में हम फिंगर डालेंगे और फिर फिंगर हटाएंगे, वो तब भी कंटिन्यूस वाटर फ्लो करेगा, मतलब हमें दिख जाएगा। क्योंकि अगर इसके बीच में स्पेस नहीं होता तो हम फिंगर को अपनी घुसा ही नहीं पाते उसके अंदर। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, फिर इंटरमीडिएट इन लिक्विड और मिनिमम गैसेस। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? गैसेस में होता है। गैसेस के पार्टिकल्स देखे ही होंगे, बहुत दूर दूर होते हैं, अब इसमें अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं। अब स्टेट्स ऑफ मैटर देख लेते हैं आगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है? एक फिक्स शेप होती है। अब ये पेन की फिक्स शेप है, इसकी फिक्स शेप है, इसकी जो हमारी कॉपी है इसकी भी फिक्स शेप है। ठीक है, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब इसमें तुम्हें बाउंड्रीज तो दिख रही है, ऐसा तो नहीं है कि ये फ्लो करके आगे जा रहा है पेन, ऐसा कुछ नहीं है, बाउंड्रीज भी हैं, डिस्टिंक्ट सेपरेट बाउंड्रीज है। हैव रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, रिजिड है बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है। और इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स होती है सॉलिड की। ठीक है, एग्जाम्पल वुड ले रखा है, आयरन रॉड ले लो, इसका पेन, पेंसिल, एनीथिंग यू वांट, ETC डाल देना, एक्सेट्रा। अब लिक्विड में क्या होता है? कोई भी फिक्स शेप नहीं होती लिक्विड की। ठीक है, ना ही कोई फिक्स बाउंड्रीज। लिक्विड को तुम जिस भी कंटेनर में डालोगे ना, तो वो उसकी शेप ले लेगा। जैसे हमने जूस लिया, जूस को हमने एक ग्लास में, छोटे ग्लास में रखा, तो वो उसकी वो ले लेगा शेप। अगर मैंने बाउल में रखा है तो वो बाउल की शेप ले लेगा। ठीक है, फ्लूइडिटी, जो भी हमारा वाटर जैसे मूव करता है तो उस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर फ्लो करे तो उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। जैसे इसमें रिजिडिटी तो लिक्विड में होती है फ्लूइडिटी। एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, कम होती है कंप्रेस, इसमें तो नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे लिखा भी है, इनकम्प्रेसिबल, इसमें कम होती है। हैव डिफिनाइट वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम से कोई नहीं, जैसे वाटर है, जूस को भी सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल। और गैस में क्या होता है? कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, ना ही कोई फिक्स बाउंड्रीज होती हैं। जैसे कि तुमने अपनी बाउंड्री सेट नहीं करी हुई थी जब तुम उससे बात करते थे, है ना, तुमने भी अपनी बाउंड्री सेट नहीं करी, वैसे ही गैस ने भी नहीं करी अपनी बाउंड्री सेट। है फ्लूइडिटी, इसमें फ्लूइडिटी होती है। और कंप्रेसिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा गैस की कंप्रेसिबिलिटी होती है, और इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। एग्जाम्पल है एयर का, एग्जाम्पल जो हम क्या बोलते हैं, परफ्यूम्स हैं। तो ये हमने देख लिया सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पार्ट 1 में हम इतने ही रखते हैं, बाकी आगे हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।